जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस को शनिवार सुबह जमेली अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पोप की ओर से मानवीय सहायता पुनः यूक्रेन पहुंची। आइजोल धर्मप्रांत को नया सहायक बिशप मिला। पास्टर दंपति 30 दिन बाद जेल से रिहा। भारत सरकार ने ईसाई उत्पीड़न पर रिपोर्ट करने के लिए और समय मांगा। भारतीय बाल अधिकार पैनल के छापे के बाद पुरोहित को मिली जमानत। इंदौर मंदिर हादसे में 36 की मौत, बिशप चाको की शोक संवेदनाएं। कैथलिक धर्म समाज द्वारा खजूर रविवार मनाया गया, पवित्र सप्ताह शुरू हुआ। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस को शनिवार सुबह जमेली अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पोप फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस के लिए निर्धारित जांच और उपचार के बाद जमेली अस्पताल से शनिवार की सुबह छुट्टी मिल गई। शनिवार को जारी एक संक्षिप्त बयान में वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बतलाया कि अस्पताल छोड़ने से पहले पोप ने अस्पताल के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें पवित्र हृदय कैथलिक विश्वविद्यालय के रेक्टर फ्रैंको एनेली, पॉलीक्लिनिक के जनरल डायरेक्टर मार्को एलिफेंटी और अस्पताल के लिए कलीसियाई सहायक धर्माध्यक्ष क्लाउडियो जिलिओदोरी के साथ ही चिकित्सा टीम और स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे, जिन्होंने उनके इलाज के दौरान उनकी सहायता की। पोप की ओर से मानवीय सहायता पुनः यूक्रेन पहुंची। दवाइयों, जनरेटर और अन्य सामग्रियों से भरी ट्रक शनिवार को इटली से प्रस्थान की, जो बुधवार को यूक्रेन के खार्किव पहुंची। स्वयंसेवकों ने रोम के संत सोफिया गिरजाघर में पोप के परोपकारी कार्यालय की मदद से सामान तैयार किया। बुधवार को आम दर्शन समारोह के दौरान पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम प्रार्थना में धीर बने हुए हैं और युद्ध पीड़ित यूक्रेन के लिए अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करते हैं। पोप के शब्द में युद्ध के कारण लोगों की पीड़ा की लगातार चिंता की अभिव्यक्ति है। पोप की चिंता उनकी शांति के लिए अपील एवं मानवीय सहायता में लगातार व्यक्त होती है। आइजोल धर्मप्रांत को नया सहायक बिशप मिला। पोप फ्रांसिस ने 30 मार्च को फादर जोआकिम वाल्डार को आइजोल धर्मप्रांत के सहायक बिशप के रूप में नियुक्त किया है, जो मिजोरम के पूरे राज्य को कवर करता है। 67 वर्षीय पुरोहित वर्तमान में आइजोल धर्मप्रांत के बराक घाटी क्षेत्र के बिशप हैं। चुने गए धर्माध्यक्ष, जो मैंगलोर के मूल निवासी, ने 1976 से पूर्वोत्तर भारत में एक पल्ली पुरोहित और स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में काम किया है। फादर वाल्डर का जन्म 20 अप्रैल 1956 को सेंट थॉमस द अपोस्टोलिक पैरिश, निरकान, कर्नाटक राज्य में मैंगलोर धर्म प्रांत में हुआ था। उन्होंने 1973 में सेंट जोसेफ सेमिनरी मैंगलोर में प्रवेश लिया और 1976 में अपनी सेमिनरी की पढ़ाई पूरी की। पास्टर दंपति 30 दिन बाद जेल से रिहा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोपी एक प्रोटेस्टेंट दंपति को 30 दिन सलाखों के पीछे बिताने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। उनके वकील ने 29 मार्च को बताया पास्टर जॉन और उनकी पत्नी को जमानत दी गई थी और 27 मार्च को एक जिला अदालत ने पाया था कि उनके खिलाफ धर्मांतरण के आरोप साबित नहीं किए जा सकते थे। पास्टर संतोष जॉन और उनकी पत्नी जीजी जॉन को 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश के हिंदू कट्टरपंथियों के समूह बजरंग दल द्वारा धार्मिक रूपांतरण की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिस पर प्रधानमंत्री की हिंदू समर्थन पार्टी का शासन है। वकील ने कहा कि राज्य के गाजियाबाद जिले में रविवार की नमाज के दौरान पकड़े गए जोड़ों के खिलाफ कट्टरपंथी हिंदू समूह कोई ठोस सबूत नहीं दे सका। भारत सरकार ने ईसाई उत्पीड़न पर रिपोर्ट करने के लिए और समय मांगा। भारत की शीर्ष अदालत ने देश में ईसाइयों के खिलाफ कथित हमलों का विवरण प्रदान करने के लिए संघीय सरकार को और समय दिया है। 29 मार्च को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को और समय देने की अनुमति दी और अगली सुनवाई 14 अप्रैल को निर्धारित की। जनहित याचिका में देश भर में ईसाई पुरोहित और ईसाई संस्थानों के खिलाफ कथित हमलों को रोकने के लिए अदालत के निर्देशन की मांग की गई है। याचिका 2021 में बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो ने नेशनल सॉलिडेरिटी फोरम और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के साथ दायर की थी। याचिका में सूचीबद्ध ईसाइयों के खिलाफ कथित हमलों की तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने के लिए अदालत के पहले के निर्देश का जवाब देने के लिए वकील द्वारा और समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। भारतीय बाल अधिकार पैनल के छापे के बाद पुरोहित को मिली जमानत।
मध्य प्रदेश में कैथोलिक पुरोहित की गिरफ्तारी और नजरबंदी के 4 दिन बाद एक अदालत ने उसे जमानत दे दी है, जहां बाल अधिकार पैनल कथित धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए चर्च के द्वारा संचालित स्कूल और संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सेंट मैरी स्कूल के प्रिंसिपल फादर आर.बी. डायोनिशियन को 28 मार्च को शांति भंग करने सहित कई आरोपों के बाद रिहा कर दिया गया था। घटना से परिचित लोगों ने कहा कि पुरोहित को झूठे मामले में ग्वालियर धर्म प्रांत में कैथोलिक स्कूल की छवि को धूमिल करने के लिए फंसाया गया था और ऐसे राज्य में जहां ईसाई अपनी 7.2 करोड़ आबादी का मात्र 0.29% हैं। इंदौर मंदिर हादसे में 36 की मौत, बिशप चाको की शोक संवेदनाएं। इंदौर मंदिर हादसे में अंतिम लापता व्यक्ति का शव मिलने के बाद इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई। इंदौर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए एक हादसे में कम से कम 36 लोग मारे गए और अन्य 16 लोग घायल हो गए। इस समय उनका इलाज चल रहा है। बिशप चाको ने कहा, कैथोलिक समाज ये जानकर स्तब्ध और दुखित है। पटेल नगर स्थित बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में एक हादसा घटित हो गया। सभी 36 श्रद्धालु अकाल मृत्यु पर पूरा कैथोलिक समाज शोकाकुल है। हम परलोक सिधार चुके सभी 36 भाई बहनों की आत्मा शांति हेतु निरंतर प्रार्थनारत हैं और ईश्वर उन सबकी आत्माओं को ग्रहण करे। इसके साथ ही कैथोलिक समाज शोक संतप्त परिवारों के दुख में उनके साथ है और प्रार्थना करता है कि प्रभु उनको इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस हादसे में हुए घायलों को शीघ्र अतिशीघ्र चंगाई प्रदान करें। कैथोलिक धर्म समाज द्वारा खजूर रविवार मनाया गया पवित्र सप्ताह शुरू हुआ। 2 अप्रैल को सभी कैथोलिक गिरजाघरों में खजूर रविवार मनाया गया और इसके साथ ही पवित्र सप्ताह शुरू हो गया। पवित्र सप्ताह में पवित्र गुरुवार तथा गुड फ्राइडे की आराधना होगी। 40 दिन तक उपवास रखने के बाद प्रभु यीशु ने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया। जिस समय उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था, उस समय वहां की प्रथा के अनुसार लोगों ने हाथों में खजूर की डालियां लेकर उनका स्वागत किया। इसी यादगार में कैथोलिक धर्म समाज आज भी खजूर रविवार का त्यौहार मनाता है। रविवार सुबह इंदौर के सभी कैथोलिक गिरजाघरों में भक्तजन एकत्र हुए, जहां फादर द्वारा पवित्र जल छिड़ककर खजूर की डालियों की आशीष की गई तथा उन्हें खजूर की डालियों को हाथ में लिए भक्तजनों ने जुलूस के रूप में गिरजाघर में प्रवेश किया। रेड चर्च में फादर सी.बी. जोसेफ द्वारा पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। अपने प्रवचन में फादर सी.बी. जोसेफ ने कहा, आज हमें इस बात पर विचार करना है, क्या हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया है। हम निरंतर प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता B.A. अल्वारिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।